तो वेनम 3 का दूसरा ट्रेलर आने से पहले हम सब सोच रहे थे कि क्या इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है या नहीं। पर इसके दूसरे ट्रेलर में सोनी ने कुछ ऐसा दिखा दिया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नल के बारे में, यानी कि वो पानी वाला नल नहीं, गॉड ऑफ सिम्बियोट वाला नल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनम 3 से जुड़े हुए 3 सवालों के बारे में, जिसमें पहला सवाल ये है कि आखिर वेनम के पास ऐसा क्या है जिसकी नल को ज़रूरत है, और दूसरा सवाल ये कि क्या नल इस मूवी के अंदर कामयाब हो जाएगा, यानी उसे जो कुछ भी चाहिए क्या वो उस चीज़ को पालेगा या नहीं। और तीसरा सवाल, क्या इस मूवी का मेन विलन नल ही होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वेनम के पास ऐसा क्या है जिसकी नल को ज़रूरत है। गाइस, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वेनम की जो उसकी मल्टीवर्स से रिलेटेड उसकी नॉलेज है, जिसके बारे में एक बार वेनम ने एडी को बताया था, वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड में, जहाँ पे ये लोग टेलीपोर्ट होके एमसीयू में आ जाते हैं, उसी सीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि नल उसी नॉलेज को पाना चाहता है, पर वेनम की जो पूरी मेमोरी है वो तो एक हाइव माइंड से कनेक्टेड है, जो कि सारे के सारे सिम्बियोट से कनेक्ट है, और उसे कॉमिक बुक के अंदर तो नल खुद ही कंट्रोल करता है। उसके हिसाब से तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी सिम्बियोट से चाहिए वो उस हाइव माइंड के ज़रिए काफ़ी आसानी से हासिल कर सकता है, तो वो ये काम खुद ही क्यों नहीं कर लेता। तो इसके जवाब में मुझे लगता है इस मूवी में कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी होगी जिसकी वजह से नल उस नॉलेज को पा नहीं पा रहा होगा, जिसके लिए उसे उन सिम्बियोट्स की ज़रूरत है, यानी कि वेनम की और बाकी सिम्बियोट्स जो भाग गए हैं। और दूसरा सवाल ये कि जो कुछ भी ये वेनम गॉड चाहता है क्या वो एंड में हासिल कर पाएगा या नहीं, तो उस पर तो मैं कुछ पुख्ता तरीके से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ, जो कुछ भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है उसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं नल इस मूवी के एंड में कामयाब हो जाएगा और वो वेनम को हासिल कर लेगा। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इस ट्रेलर में हमें एक सीन दिखाया गया है जो कि पिछले ट्रेलर के एंड में था, जहाँ पे वेनम एडी से कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। और इस सीन में जो अलग था वो था ये वाला सीन। इस जगह पर एडी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दूसरी तरफ से एक टेंटिकल हमें उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो टेंटिकल है ये किसी जेनोफेज का हो। यहाँ पर वेनम उस लड़ाई को हार जाए और वो डिसाइड करे कि एडी को बचाने के लिए वो खुद उनके साथ चला जाएगा। और इस पूरे ट्रेलर में हमें कई जगह पे इस बात का हिंट दिया गया है कि एडी और वेनम को अलग होना ही होगा, और इस मूवी के अंदर एक जगह पे एडी और वेनम अलग होके ही रहेंगे, क्योंकि हम इसी ट्रेलर के एक सीन में एडी को कहते हुए सुन सकते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे एडी वेनम की बात कर रहा हो और यहाँ पे वेनम उससे अलग हो गया हो। और गाइस, अब तीसरे और आखिरी सवाल पे आ जाते हैं कि क्या इस मूवी का मेन विलन नल ही होने वाला है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप नल को इस मूवी का मेन विलन तो नहीं, पर हाँ, मुंह बोला विलन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में जो एडी और वेनम के लिए मुश्किल बनेंगे, जिसके अंदर इंसान तो होंगे ही, पर उसमें सबसे बड़ा रोल इन जेनोफेज का होने वाला है, जिन्हें नल ने ही एडी और वेनम के लिए भेजा है, और शायद उन दूसरे सिम्बियोट्स के लिए भी। और अगर बात हम इन जेनोफेज की करें तो ये इस मूवी में नल के नौकर की तरह ही दिखाई देने वाले हैं, यानी जिस तरह से उसने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है उसी तरह से वो इन जेनोफेज को भी क्रिएट करेगा। और इन्हें क्रिएट करने का जो रीज़न होगा वो हो सकता है कि अपने अगेंस्ट गए हुए सिम्बियोट्स को ख़त्म करना हो, और जो भाग गए हों उन सिम्बियोट्स को पकड़ के लाने का काम करना हो। यानी ये क्रीचर्स पूरी तरह से सिम्बियोट्स के काउंटर में ही बनाए गए हैं, ताकि कोई भी सिम्बियोट हो और वो कितना भी ताकतवर हो, वो इन क्रीचर्स के आगे टिक ना पाए। और यही हम इस सीन में देख पाते हैं, जहाँ पे वेनम हवाई जहाज़ के ऊपर मुश्किल से टिका होता है, वहीं ये जेनोफेज आराम से उसके ऊपर दौड़ लगा लेता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये किसी भी सिम्बियोट से ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी जगह पर टिक सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। हालांकि ये ट्रेलर तो अभी आया है और मूवी आने में अब भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो इस मूवी से रिलेटेड और थ्योरीज और वीडियोस आती रहेंगी, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैंने वेनम 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, तो जा करके ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। और इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 को लेकर जो बड़ी अपडेट आई थी उस पर भी वीडियो बनाई है,
तो हो सके तो वो भी चेक करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ, देखते रहो FTF। गुड लक।